साल भले ही शेयर बाजार कमाई के मामले में थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन इस साल आईपीओस के बाजार में जबरदस्त गर्मजोशी दिखाई दी। साल 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 40 से ज्यादा आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें नवंबर में फिजिक्स वाला, पाइन लैब्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, कैपिलरी टेक जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रही। वहीं ये सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहेगा और दिसंबर में भी 8 से 10 बड़े आईपीओ आने की उम्मीद है, जिनमें मीशो, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, बोट और कोल इंडिया की 2 सहायक कंपनियों के आईपीओ दिसंबर में लॉन्च होने जा रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के पास अभी दिसंबर का भी समय है आईपीओ में पैसा लगाने का। लेकिन अगर किसी आईपीओ ने इस साल सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है तो वो है ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो का आईपीओ। इस आईपीओ की 12 नवंबर 2025 को शेयर बाजार में बेहद दमदार शुरुआत हुई। कंपनी का शेयर इशू प्राइस 100 रुपीज रखा गया था और ये लगभग 12% ऊंचे प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर ही इसकी कीमत बढ़कर 193 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गई, जिससे शुरुआती निवेशकों का निवेश लगभग दोगुना हो गया। हालांकि बाद में इसमें मामूली गिरावट दर्ज हुई, लेकिन निवेशकों को अभी भी ग्रो से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि ग्रो की शानदार परफॉर्मेंस के ही बीच 3 और आईपीओ ऐसे रहे जिन्होंने अपने निवेशकों का पैसा दोगुना किया। कौन से हैं वो आईपीओ, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। 2025 में जिन आईपीओ ने अपने निवेशकों का पैसा दोगुना किया, उनमें ग्रो के अलावा अथर एनर्जी, ममता मशीनरी और स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का नाम शामिल है। ग्रो के अलावा इन तीनों आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और निवेशकों ने जमकर कमाई की। पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रो के आईपीओ की। ग्रो को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और यही वजह रही कि इसे 17.60 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जो बाजार में एक मजबूत पकड़ को दिखाता है। मौजूदा समय में एक्टिव यूजर्स के आधार पर ग्रो आज भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला निवेश प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। पिछले 3 सालों में इसके एक्टिव यूजर्स में जबरदस्त उछाल देखा गया है और हर साल एक्टिव यूजर्स की संख्या 52% की दर से बढ़ी है। शुरुआत से लेकर अब तक इस प्लेटफॉर्म में कई और सर्विसेज जोड़ी गई हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को अन्य प्लेटफॉर्म से अलग करती हैं। यही वजह है कि भारत में खुद निवेश करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और कंपनी द्वारा समय समय पर अपडेट की गई सर्विसेज के बूते प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हुआ है। ग्रो ने धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म में कई सेवाएं जोड़ी हैं, जिनमें ट्रेडिंग से लेकर डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, मार्जिन ट्रेडिंग और पर्सनल लोन जैसे ऑप्शन शामिल करना था। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि सेबी की कुछ नए नियमों के से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन ग्रो अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं ग्रो के अलावा अथर एनर्जी भी इस साल के सबसे सफल आईपीओ में से एक रहा है, जिसने निवेशकों की दोगुनी कमाई कराई है। हालांकि शुरुआत में शेयर सिर्फ 2% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के कुछ समय बाद ही अपने इशू प्राइस से 321 रुपये नीचे भी चला गया, लेकिन बाद में इस शेयर में मजबूती दिखाई दी और इसकी कीमतें बढ़कर 695 रुपये 90 पैसे तक पहुंच गई। कंपनी की कमाई में पिछले साल की तुलना में 54% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके पीछे एलएफपी बैटरी टेक्नोलॉजी, तेजी से बढ़ता नेटवर्क और सस्ता ईवी मॉडल प्रमुख वजह रही हैं। अभी भी ये कंपनी निवेशकों की पसंद बनी हुई है। इसके अलावा ममता मशीनरी की शुरुआत भी काफी जबरदस्त रही। हालांकि आईपीओ दिसंबर 2024 में लिस्ट हुआ, लेकिन अब तक ये कंपनी अपने निवेशकों की जबरदस्त कमाई करा चुकी है। ममता मशीनरी ने अपने आईपीओ के 243 इशू प्राइस के मुकाबले 600 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर लिस्टिंग की, जिसे शानदार लिस्टिंग कहना गलत नहीं होगा। इसके शेयर शुरुआती उछाल में 630 तक पहुंचे, हालांकि बाद में करेक्शन की वजह से शेयर 420 रुपये तक लुढ़ के, फिर भी ये प्राइस अपने इशू प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। बाजार जानकार मान रहे हैं कि कंपनी ने इशू प्राइस को काफ़ी हद तक सही रखा, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी बरकरार है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स भी इसी लिस्ट में शामिल अगला आईपीओ है। इस कंपनी की खास तकनीक और बाजार में मजबूत स्थिति की वजह से निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी इस कंपनी में और इन शेयरों में बरकरार है। इस कंपनी ने जनवरी 2025 में 90 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 120 रुपये पर लिस्ट होना शुरू किया। इसके बाद इस कंपनी के शेयर धीरे धीरे बढ़े और नवंबर 2025 तक 197 रुपये 10 पैसे तक पहुंच गए। ये कंपनी फ्रिज और एयर कंडीशनर्स जैसे डिवाइसेज में इस्तेमाल होने वाली गैस बनाती है। कंपनी की स्थिति मजबूत है और लिस्टिंग के बाद से अब तक इसके शेयरों ने दोगुनी कमाई कराई है। ऐसे में ये कंपनियां दिखाती हैं कि सही योजना और मजबूत बिजनेस मॉडल वाले आईपीओ में निवेश से जबरदस्त फायदा
कमाया जा सकता है। हालांकि इस साल बड़े बड़े आईपीओ धराशायी भी हुए और वो कामयाबी पाने में असफल साबित हुए जो उम्मीदें उनसे लगाई गई थी। लेकिन निवेशकों के पास दिसंबर का समय अभी बाकी है, क्योंकि इस महीने भी 8 से 10 बड़े आईपीओ आने की उम्मीद है जो निवेशकों की दोगुनी कमाई करा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9।